औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ए प्लस सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, ए प्लस इस दफ़ा आपके लिए एक गेस्ट पेपर लेकर आया है केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का 2026 के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं हमारे, इनके लिहाज से। और आपको बताना चाहते हैं कि हमने पूरी बुक में से 24 लॉन्ग क्वेश्चन निकाले हैं स्टूडेंट्स, और आपके 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है उनमें से आ जाएंगे। और इसी तरह से हमने हर आपके चैप्टर के 8 to 9 वो क्वेश्चन निकाले हैं जो कि रिपीटेडली हमारे पेपर में आ रहे हैं और हमारे इस साल के पेपर में आने के उनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने ये लेक्चर लाजमी देखना है और आप चाहिए आप एक पेज और पेंसिल लेकर अपने पास इन तमाम पॉइंट्स को अपने पास क्वेश्चन को नोट करते जाएं, ताकि ये तमाम चीज़ें आपके पास सेव हो जाएं और आपका केमिस्ट्री का पेपर ज़बरदस्त हो जाए। तो आइए स्टूडेंट, फिर चलते हैं अपने पहले चैप्टर की जानिब। हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है। पहले हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे चैप्टर वाइज, और फिर एंड पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। आप तवज्जो से देखिएगा, एंड तक हमारी वीडियो को देखिएगा। पहले चैप्टर के जो अहम तरीन सवाल हैं स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज से भी लिए जो रिपीटेडली आ रहे हैं और आपके चैप्टर के अंदर से भी। व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स इन द मैनली पीरियोडिक टेबल? स्टूडेंट, आप जानते हैं बहुत अहम सवाल। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? वाई साइज ऑफ केटाइन इज लेस देन द साइज ऑफ द पेरेंट एटम? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, Na2O is a basic while P2O5 is acidic in nature. Why second value of electron affinity is positive? What is hydration energy? Give its stand in the periodic table. इसी तरह स्टूडेंट, why second value of electron ionization energy is greater than the first ionization energy? Noble gases show zero oxidation state. Why? Metallic character increases from top to bottom in a group of metals. Why? What are polymeric halides? Give their example. तो जी हाँ स्टूडेंट, ये वो 10 सवाल हैं जो आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं, आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। स्टूडेंट, दो तरह की चीज़ें, दो तरह के पॉइंट्स आपके इस चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आपके सामने हैं। व्हाट इज़ मिल्क ऑफ लाइम एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? दोनों अक्सर आ जाते हैं। KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड is used in the breathing equipments. Why? Very important. बेरिलियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, कोई दोनों में से एक आपको आ जाता है बाज़ औक़ात कि आप इनके रिएक्शन लिखें और साबित करें कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। एडवांटेजेस ऑफ डॉन सेल बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में आए हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द नेल्सन सेल एंड गिव देयर सोल्यूशन? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। लाइम मोटर क्या है और किस तरह यूजेस इसके होते हैं? सल्फ़र और कैल्शियम का प्लांट ग्रोथ में स्टूडेंट्स क्या रोल है? तो ये स्टूडेंट हमारे चैप्टर नंबर 2 के सिर्फ 9 सवाल हैं जो हमने आपके लिए सेग्रीगेट किए हैं हमारे एनालिसिस की बुनियाद पर, और इंशाल्लाह इनमें से आपके क्वेश्चन लाजमी तौर पर आपको आएंगे। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हमने लिए हैं चैप्टर 3 के भी। व्हाट इज़ द पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ द बोरॉन? 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोरेक्स, आपको पता है बड़ी दफ़ा आए हैं। गिव 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोरिक एसिड, दोनों में से कोई एक आ जाता है। व्हाट इज वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर? बड़ी ज़्यादा दफ़ा हमारे पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। बोरेक्स बी टेस्ट हमारा इस चैप्टर का सबसे अहम सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, 4 बोरॉन के एसिड के नाम और फार्मूलाज लिखें, फिर प्रूव करें बोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। राइट डाउन द यूजेस ऑफ द बोरिक एसिड, राइट डाउन द यूजेस ऑफ द बोरेक्स, right uses of the aluminium. What is chemical garden? Carbon dioxide is a gas while silicon dioxide is solid in at room temperature. Why? What is chrome yellow? इसी तरह स्टूडेंट हम चैप्टर 4 की जाने बढ़ेंगे, और नेक्स्ट आप देखिए चैप्टर नंबर 4 के बाद औकात, बल्कि अक्सर बच्चों को चैप्टर 4 में प्रॉब्लम आ रही होती है कि रिएक्शन बहुत हैं, लेकिन हमने वो सवाल निकाले हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। आप अगर यही तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके चैप्टर नंबर 4 की तैयारी अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट, लाफिंग गैस N2O स्पोर्ट्स कंबस्शन पहला सवाल है, या ये भी आ सकता है कि इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रूव। NO2 इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रूव विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली HNO2 इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस? गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। ब्रिक लैंडाइड प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स?
गिव रिएक्शन ऑफ P2O5 विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। P2O5 act as a strong dehydrating agent, very very important question. H2SO4 act as an oxidizing or reducing agent, ये दोनों सवाल दो सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों। हमारे चैप्टर का सबसे अहम सवाल आप देख रहे हैं, व्हाट इज एक्वरिजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाजमी तौर पर पूछा जाता है स्टूडेंट्स। व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, एंड देन द लास्ट वन इज व्हाट इज द रिंग टेस्ट। तो इनको स्टूडेंट आपने बहुत अच्छे अंदाज में क्वेश्चन ये चैप्टर 4 के आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं। आगे बढ़ेंगे चैप्टर 5 की जानिब। आयोडीन शोज मेटालिक क्लस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फैक्टर पूछे जाएंगे आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन पर जो असरअंदाज होते हैं। HF इज वीक एसिड देन HCl, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में आ चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन द टेफ्लॉन एंड फ्रीऑन्स, another very important short question. What is the bleaching powder, how it is prepared by the Beckmann's method, what is available chlorine, what is iodized salt, give the uses of the halogens, and also give the uses of noble gases, why noble gases are inert in nature, and write the uses of the bleaching powder. तो स्टूडेंट ये हमारे 5वें चैप्टर के 12 क्वेश्चन हैं और इनमें से इंशाल्लाह आपके 3 सवाल जो आने हैं पेपर में लाजमी तौर पर इंशाल्लाह अटैम्प्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 की जानिब। चैप्टर 6 में इस साल एक सवाल आना है, लेकिन बाद बच्चे कहते हैं जी हम इसको जो स्किप भी कर देंगे, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अगर ये सवाल हमारे तैयार कर लेंगे तो आपका एक सवाल जो इसमें से आना है वो अटैम्प्ट लाजमी होगा। व्हाट आर चिलेट्स, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल बताएं। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, सुपरफिशियल कुरियन क्या होती है, यूजेस ऑफ KMnO4 क्या हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में फ़र्क क्या है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इनर एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट अपने पॉइंट की जानिब। जी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 आ गया हमारे पास और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो गई। स्टूडेंट हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले 10 चैप्टर तक आपके सामने पहले 10 चैप्टर तक क्लियर करेंगे, पॉइंट्स आपको देंगे, फिर 10 के बाद आपको लास्ट और 7 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सेकंड हाफ में आएंगे। तो 7 चैप्टर में आप देखिए व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल एंड कैटालिटिक क्रैकिंग, व्हाई डू वी नीड क्रैकिंग, सिमिलरली व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है स्टूडेंट ऑक्टेन नंबर का क्वेश्चन। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में फ़र्क आ जाता है अक्सर, या होमोसाइक्लिक और हेटरोसाइक्लिक में फ़र्क आ जाता है, दोनों में से एक सवाल मस्ट आता है इनमें से। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हमसे पूछता है और साथ एग्जाम्पल पूछता है। डिफाइन चेन, आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमरिज्म, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो कि अक्सर पेपर में हमारे आई हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या है और नेसेसरी कंडीशन बताइए ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के हवाले से। तो ये स्टूडेंट 11 सवाल हमारे जो कि चैप्टर 7 के लाजमी तौर पर आपने इनको रिवाइज करना अच्छी तरह से। चैप्टर नंबर 8 अगेन बहुत अहम सवाल हमने आपके लिए लिए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लेमेंसन एंड वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांसएल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोजनेशन, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, बड़ी ज़्यादा दफ़ा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये 3 रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 एसीटो और एक्राइलोनाइट्राइल बनाना है, डिफरेंस क्या है, इथीन को ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल में कन्वर्ट करें जिसे आप बायो टेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड करेक्शन होगी। वाई इज इथाइन एसिडिक इन बिहेवियर, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड कन्वर्ट मीथेन इनटू फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है एक्स-रेज, एनालिसिस ऑफ बेंजीन, व्हाट आर ऑब्जेक्शन टू द केक्यूल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इंशाल्लाह इस साल भी इस दफ़ा भी इसमें से लाजमी क्वेश्चन पेपर में आपको नज़र आएंगे। व्हाट इज़ वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन क्या है, रिएक्शन की मदद से एग्जांपल दें। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, चेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वर रूल्ड आउट, व्हाट आर द रीजंस। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 जो है गिव द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या अल्काइल आयोडाइड, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं। व्हाट फैक्टर द फैक्ट एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज वुड्स सिंथेसिस, हाउ कैन प्रोपानोइक एसिड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड
Give reaction of Grignard reagent with cyanogen chloride. How can primary secondary tertiary coal prepared from Grignard reagent? And give the reaction of Grignard reagent with epoxide. What is Grignard reagent? Highly reactive in nature, and why dry ether is used in the preparation of Grignard reagent. तो ये स्टूडेंट हमारा इस वीडियो का पहला हाफ है। नेक्स्ट हाफ में आपको हम चैप्टर नंबर 11 से लेकर एंड तक तमाम सवाल शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे और उसके साथ 24 लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताएंगे स्टूडेंट्स। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के गेस्ट पेपर्स की स्कीम के सेकंड लेक्चर के अंदर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 11 से ऑनवर्ड जाएंगे और फिर एंड पर आपको बताएंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस साल, और उनमें से इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 11 के तमाम सवाल शॉर्ट क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे लिए इस साल बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन चैप्टर 11 का, डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा गया है ग्लाइकोल ग्लिसरॉल का, और इसी तरह लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड का भी स्ट्रक्चरल फार्मूला हमसे पूछा गया है। व्हाट इज़ द लुकस टेस्ट, फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मेथनॉल एंड एथनॉल। व्हाट इज डॉज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। Why does phenol behave acidic in nature? Prepare picric acid from phenol. How bakelite is prepared from phenol? And what is the Williamson synthesis? तो ये वो 10 सवाल हैं स्टूडेंट जो चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट 3 सवालों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं हम। What is dry distillation? For what purpose it is used? गिव द रिएक्शन ऑफ HCN विद एसिटल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म ये बड़ी दफ़ा सेकंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू द लैक्टिक एसिड, बड़ी ज़्यादा दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एल्डोल रिएक्शन क्या है, इसकी एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करें। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से मुराद क्या है और इसकी एग्जांपल बताएं। इसी तरह हाउ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड कैन बी डिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड एंड मेटाफॉर्मेल्डिहाइड को किस तरह से हम फॉर्मेल्डिहाइड को मेटाफॉर्मेल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एसिटल्डिहाइड को पैराल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इज एसिटल प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। व्हाट इज अ टॉलरेंस टेस्ट, गिव इट्स यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स, एंड राइट डाउन द यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारा 11 सवाल हैं चैप्टर 12 के जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाजमी तौर पर आपने इनको जो है अच्छी तरह से रिवाइज और याद करना है। स्टूडेंट, व्हाट आर द फैटी एसिड, चैप्टर नंबर 13। दूसरा सवाल है जनाब, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइन साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल्स। व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी हाई। टू रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। व्हाट इज द विनेगर। व्हाट इज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। राइट यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसी तरह स्टूडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो ये वो बड़े इंपॉर्टेंट 9 सवाल हैं जो आपने 13 चैप्टर के अंदर से अच्छी तरह से देखने हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है 3 सवाल इसमें से पूछे जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिए हैं ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकें और आपके पूरे क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ये इस चैप्टर का सबसे अहम सवाल है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। व्हाट इज पॉलीस्टाइरीन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, गिव इट्स यूजेस। व्हाट इज नायलॉन 66, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। व्हाट इज द मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। ये आप ये कह लीजिए कि बेसिकली हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हार्डनिंग ऑफ ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन आयोडीन नंबर, एसिड नंबर, रेंसिडिटी, इनमें से एक सवाल लाजमी आ जाता है। व्हाट आर इपॉक्सी रेजन्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA। तो ये स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के वो सवाल हैं जो मस्ट करने वाले हैं, अच्छी तरह से तैयार करने वाले हैं। इसी तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास। डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में आ चुका है। एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। हाउ इज़ यूरिया प्रिपेयर्ड, गिव द रिएक्शंस।
व्हाट आर गुड क्वालिटीज़ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र, यानी नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। इसी तरह फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की असेंशियल क्वालिटीज़ क्या हैं, इंपॉर्टेंस रोल ऑफ फॉस्फोरस या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, वाई अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट यूज इन द पैडी राइस फील्ड्स, राइट रॉ मटेरियल एंड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर, इसी तरह रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, व्हाट चेंजेस अकर इन द सीमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स एंड इन 7 डेज। ये दोनों बड़े अहम सवाल हैं, लाजमी आते हैं। हाउ द ब्लीचिंग ऑफ पेपर इज़ डन, राइट द नेम ऑफ द ब्लीचिंग एजेंट्स यूज इन द पेपर इंडस्ट्री। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आपके सामने चैप्टर नंबर 15 के बड़े अहम सवालात हैं और लाजमी तौर पर अच्छी तरह से तैयार करने वाले। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 16 और बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से भी आपके 2 सवाल आसानी से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इन सवालों को देखते हुए। बायोस्फीयर और इकोस्फीयर दोनों की डेफिनेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में फ़र्क क्या है, बीओडी और सीओडी में डिफरेंस, व्हाट इज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, what is meant by the coagulation, how is water pollution caused, what are the major sources of air pollutants or air pollution, what are the effects of industrial waste on the environment, define biodegradable and non biodegradable pollutants, what is the greenhouse effect। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 16 चैप्टर के वो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जिनको आपने लाजमी तौर पर अच्छी तरह से माइंड में रखना है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे 24 लॉन्ग क्वेश्चन हमने पूरे बुक में से लिए हैं। वो चैप्टर जो आपने करने हैं उनमें से आपको इनमें से इंशाल्लाह 6 सवाल लाजमी तौर पर अटैम्प्ट होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और नोट करने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट चैप्टर में से, इसका ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट और इसका ट्रेंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड चैप्टर पे आ जाइए, पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम नॉन सेल, रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री, क्रैकिंग एंड टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चैप्टर 7 में से क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजेंट, बल्कि पार्ट 2 हमारे पास पीछे, पिछली स्लाइड पे आइए, रिफॉर्मिंग हेलोजिनेशन चैप्टर 8 अल्केन का है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन है, प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइन, एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जी चैप्टर 9 के, नाइट्रेशन सल्फोनेशन के मैकेनिज्म है, SN1 SN2 के कंपैरिजन है, मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसी तरह डिस्कस प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, एसिडिक बिहेवियर फिनोल का, 2 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। सिमिलरली डिस्कस प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फिनोल, एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन का आपको पता है, दोनों अल्डोल कैनी-ज़ेरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्लेन अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन विद एग्जाम्पल एंड मैकेनिज्म। तो ये स्टूडेंट वो सवाल हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं 24, जो आप अगर तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये इस साल का पेपर ज़बरदस्त तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने इन तमाम सवालों को तैयार करेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं पेपर के लिहाज से, हमारे टॉपिक्स के लिहाज से, फर्स्ट ईयर के लिहाज से आपके लिए हेल्पफुल साबित। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।